जय श्री राम। ते अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुने तुनि है गिरी गगन तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर आए और अपने घर गए। तब नारद सबहि समुझावा, पुरबु कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनऊ मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्वजन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लैक्य कारिणी, निज इच्छा लीना विपुधारिणी। हे अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिवजी जी के अर्धांगों में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तुहु सती शंकरी विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर और शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह बस शिव कहा न कीना, ब्रह्म बस बेस शीस कर लीना। एक बार इन्होंने शिवजी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शंकर जी का कहना न मानकर ब्रह्म सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिए वेश सुति जो कीनी, ते अपराध शंकरी परिहरी। हर विवेर जोई जाई बहुरी, पितु के यज्ञ जोग नाल जोरी। अब जनमी तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तप किया। असि जानी संशय तजौ गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिवजी के वियोग में वे ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योग अग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लिया है, अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिवजी जी की प्रिया अर्धांगिनी हैं। सुनी नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन मऊ व्यापौ सकलपुर, घर घर यह संवाद। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विवाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिमबंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमाचल आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबई हाटक घट नाना। भ्रातिना अनेक भई, जीवनारा सूप सहस जसु कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है, उसके अनेक प्रकार भांति के जोग नार हुई रसोई बनी। सो जीव नार की जाई बखानी, बसाई भवन जही मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों, वहाँ की जीवनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया।
विविध भांति बैठे जीव नारा लागे परुसन निपुण सुवासा सुहारा नारी बंद सुर जेवत जाने लगी देन गारी मृदुवानी। भोजन कराने वालों की बहुत सी पंडितें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी में गालियां देने लगीं। गारी मधुर स्वर दे सुंदरी बियग वचन सुनावहीं, भोजनु करई सुर अति विलंबु विनोद सुनी सचु पावहीं। जेबत जो बड़यो आनंदु सो मुख कोट नहु ना परे कयो, अब अचबाई दीने पान गबने बास जैस जाको रयो। सब सुंदर स्त्री मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सब हाथ मुंह धोकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बौरी मुनई हिमबंत कहू लगन सुनाई आई, समय बिलोक विवाह कर पठय देव बोलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमबान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय दिखाकर देवताओं को बुलाया और भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सबय जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान संभारी, सुभग सुमंगल गावही नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीतियों वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। सदा सनु अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनी बिरची बनावा। बैठे शिव विप्रन्न सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिस की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बौरी मुनि सही उमा बुलाई, करी सिंगारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कभी को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कभी कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जाने भव भामा, सुरई मनई मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जादा भवानी, जाई न कोटहु बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिवजी जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कर सकते। कोटहु बदन नहीं बन बरनत जग जनन शोभा मय। सकुचई कहत श्रुति शेष सारद, मंदमती तुलसी का छवि खानी। मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ, अवलोकी सकई न सकुच पदी पद कमल मनु मधु करुता। जगजननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि वाले तुलसी किस गिनती में हैं। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी जी थे वहीं गईं। वे संकोच के मारे पति शिवजी जी के चरण कमलों को देख नहीं पा सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गनि पतहि, पूजय शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जने, सुर अनादि जिय जाने। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो
शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व भी वे कहाँ से आ गए। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई गई, गिरी से कुछ कन्या पाही, भवहि समर्पी जानी भवानी। वेदों ने विवाह की जैसी रीति कही गई, महामुनियों ने भी वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमालय ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिवजी जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिये हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिवजी जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवतागण पार शिवजी जी का जय जयकार करने लगे। बाजई बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नव विधि नाना, हरि गिरिजा कर भयो विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई, शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु वसन मणि वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाय जो दियो बहु भांति, पुनि कर जोरि हिम भूधर कहो, का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गही रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब बातहि कियो, पुनि गए पद पात जो मैना प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमालय ने कहा, हे शंकर, आप पूर्व काम पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी जी ने अपने ससुर को सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी जी के चरण कमल पकड़ लिए और कहा, नाथ उमा मम प्राण रस ग्रह किंकरी करहु, क्षम्यहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरु देहु। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी हैं। आप इसे अपने घर की टहनियाँ बनाइएगा और अब इनके साथ सब अपराधों को क्षमा करके रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिएगा। बहुविधि सासु शंभु समझाई, गगनी भवन चरण सिरुनाई, जननी उमा बोली तब लीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिवजी जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिवजी जी के चरणों को में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी, करऊं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा, कहत वचन भरे लोचन बारी, बहुरी लाज उरलीनी कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिवजी जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। उसके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही, भे अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीने कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। यों कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा।
पुनि पुनि मिलत परत गई चरना, परम प्रेम कछु जाई न भरना। सब नारई मिलई बेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़ कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटती हैं। जननी बहुरी मिली चली, उचित असी से सब काहू दई। फिरी फिरी बिलोकति मातु तन, सब सकीले शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी सकरु, उमा सहित भवन चले। सब अब अमर हर से सुमन, बरसी नसान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिया। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती हैं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमबंतु तब पहुँचा बन अति हेतु, विविध भांति परितोष करी विदा कीन ब्रसुकेत। तब हिमबान अत्यंत प्रेम से शिवजी जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। बृहस्पति शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराया, विदा किया। तब भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की हिमबाना। पर्वरात हिमालय तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों के सरोवरों को बुलाया। हिमबान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते सिंगारु न करऊ बखानी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिवजी जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। करहि विविधि विधि भोग विलासा, गण समेत बसई कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, ए विधि विपुल लाज चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यो सठ बदन कुमारा, तरकारु असुर समेत जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, शरणमुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराण में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान षणमुख जन्मु, कर्म प्रताप परु सारथ महा। ते हेतु में बृहस्पति सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे, नर नारी कहु जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। षडानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने बृहस्पति शिवजी जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहीं पारू। भरने तुलसीदास किमी, अति मति मंद गवारू। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, जिसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि वाले और गवार तुलसीदास जी का उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा परवाणी,
नए नए नीर रोमावली ठाड़ी। शिवजी जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विविष मुख आब नबानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीषा, तुम्हें प्राण सम प्रेम गिरीसा। बिरे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि यज्ञ बालक के बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जी निरति मनाई, राम ते सपने न सुहाई। विष्णु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहूँ। शिवजी जी के चरण कमलों में जिसकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी की को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ शिवजी जी के चरणों के निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना बड़ी राम भक्ति का लक्षण है। शिव सम को रघुवीर पद व्रतधारी, बिनु अध तजी सती असी नारी। पुनि करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम रामय प्रिय भाई। शिवजी जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिवजी जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथमय में कहीं शिव चरित्र, बुझा मर्म तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिवजी जी का चरित्र कहकर सुनाया, भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त वेदों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारा गुणशीला, कहु सुनई अब रघुपति लीला। सुनी मुनि आजु सगागा समागम तोरे, कई न जाय जसु सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि बोले, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीषा, कही न सकई सत्य कोटि कहीं अहिंसा। तदपि जथा स्तुति कहु बखानी, सुमेरी गिरापति शंभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार हैं, जो करोड़ों शिवजी जी शेष जीव से भी उन्हें नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। साधन दारु नारी सब स्वामी, राम शत्रुधर अंतर जामे। जेहि पर कृपा करे जन जानी, कभी उर अजिर नचा वही बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधर हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रवनौ सोई कृपा रघुनाथा, भरनौ विशदता सुगुण गाथा। परम ने गिरि बरु कैलासु, सदा जा शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ को बहुत ही रमणीय है, जहाँ से पार्वती सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहिता सुकृति सकल, सेवै शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्य आत्मा हैं और आनंद कंद से महादेव जी की सेवा करते हैं।
हरिहर विमुख धर्म रति नाहि, ते नर तह सपने नहीं जाए। गे गिरी पर्वत विपट विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक महान बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल छहों ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविधि समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम विपट श्रुति गाया। एक बार ते तर प्रभु गयऊ, तरु बिलोक उर अति सुख भयऊ। जहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है, वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिवजी जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर दासी नारी नागरी पुछाला, बैठे सजई शंभु कृपाला। कुंद इंदुधर गौरी शरीरा, भुज प्रबंध प्रलंबन परिधन मुनि चीरा। अपने हाथों में बागंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों से बकल्य वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनौ शरण चंदे च बिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ये उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन, नलिन विशाल नीलकंठ लन भय निधि, सोबाल विदुभाल। उनके शरीर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थीं। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर दुत्या का चंद्रमा सुशोभित था। बैठे सो कामर सुकैसे, धरे सरीस शांत रसुत जैसे। पार्वती बल अवसर जानी, गई शंभुय पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिवजी वहाँ बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण कर लिया बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जानी प्रिय आदरु अति कीना, बाम भाग आसन हर दीना। बैठी शिव समीप हर साई, पूर्वऊ जन्म कथा चित लाई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी जी ने उनको बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति हेतु अधिक अनुमानी, वैसी उमा बोली प्रिय वाणी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चै शैल कुमारी। स्वामी जी के हृदय में अपने ऊपर पहले की उपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरु अरु अचर नाग नर देवा, सकल करई पर पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरार सुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं।
प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल काल बगुन धाम। जोग ज्ञान बैराग निधि प्रथन कल्प पर तरुणाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मैं पर प्रसन्न सुख राशि, जाने सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरऊ मोर अज्ञाना, कहीं अज्ञात कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरे अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तरु ते होई, सही की दरिद्रता जनित दुख सोई। शशिभूषण अस हृदय विचारे, हरौ नाथ मम मति भ्रम भारी। जिनका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल कन्हैं रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुणगान करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपऊ अनंग अराती। राम सो अवध निपत सुत सोई, की अज अगुन अखल गति कोई। और हे काम देव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, जो अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जो निपतन न ब्रह्म किमी, नारी वही मति भूरी। देखी चरित्र महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो वहाँ कैसे हैं, और यदि ब्रह्मा है तो स्त्री के भ्रय में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अने व्यापक विभु को, कहो बुझऊ नाथ मोहि सो। आगे जानि रस उर्जनि धरहूँ, जय विधि में मोह मिटे सोई करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है, तो ये हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दी कि राम प्रभुताए, अति भय विकलन तुम्हें सुनाए। तद विमलिन मन बोध न आवा, सो फलु भाली भांति हम जपावा। मैंने पिछले जन्म वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। आ जाऊं कुछ संशय मन मोरे, करूं कृपा बनऊं कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहुभांति प्रबोधा, नाथ समझि करऊं जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपया कीजिए। हे, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध ना कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाहि, राम कथा पर रुचि मन माहि। कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राजभूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, और तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदऊ पद धरी धरनि सिरु, विनय करऊ कर जोरी।
वरनौ रघुवर विशद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम मन बचन तुम्हारी। गुणों तत् न साधु दुराहे, आरत अधिकारी जय पाहे। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गुण तत्व भी उनसे नहीं छिपाते। अति आरती पूछो सुर राया, रघुवती कथा करऊँ करिदाया। प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सुगन विपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो यह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काई। हे फिर से हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उसका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने से जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बताइए कि उन्हें जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। जय श्री राम।